पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खबर आ कि इन मल मुश्किलात जो शिकार आए तमाम पासन घेरे वठतो आहे। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के चयो कि तव्हां इंट्रा पार्टी इलेक्शंस VNDN में करायो, तव्हांजा पुराणा इलेक्शन सही न थिया, पोइ उन्हनि इलेक्शंस कराया। पोइ असां ॾिठोसीं त अकबर एस बाबर हिकिड़ो पुराणो रुकन हूंदो पीटीआई जो साम्हूं अची वियो, चई कि न मुझे वोट न थियो, मूंखे सिस्टम न आहे समझ में आयो, ग़लति इलेक्शन थिया आहिनि, हुन अपील दायर करे छॾी। जॾहिं कि हो हमरा 10 सालनि खां पीटीआई जी ऐं हुनजी इमरान खान जी बुराइयूं पियो करे, नफ़रत पियो करे पीटीआई खां, इमरान खान खां, तॾहिं बि हुनखे पीटीआई जे इलेक्शन में अचिणो हुयो, वोट बि ॾियणो, हिसो बि वठणो। अजीब सी ॻाल्हि पई लॻे मूंखे। पोइ हाणे थियो इहो आहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ़ैसिलो त पंहिंजो महफ़ूज़ करे वरितो आहे, पर पेशावर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन खे रोके छॾियो आहे कि फ़ैसिलो न ॿुधाईंदो। जेसि ताईं पेशावर हाई कोर्ट जो सुभाणे फ़ैसिलो नथो अचे तेसि ताईं इलेक्शन कमीशन पंहिंजे फ़ैसिलो नथो अनाउंस करे सघे। अज़हर सिद्दीक़ साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि, कंहिं तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि, पीटीआई जा सीनियर लॉयर आहिनि। अज़हर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम सर। ये बताइए सर, पीटीआई को बल्ला मिलेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन ने तो फैसला महफूज कर लिया है, पेशावर हाई कोर्ट में कल क्या होगा अज़हर साहब? बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पर तो अभी तक तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये इंतखाबी निशान को रोक सकता है। अब बगैर कोई रीजंस के बिला वजह अगर आप सिर्फ इंटर पार्टी इलेक्शन भी देख लें, आपको पता जो पहला फैसला भी उन्होंने कितना वक्त इसको लटकाई रखा है, और बिल्कुल आखिरी वक्त में जब इलेक्शन के प्रोसेस में जाने वाले हैं तो जनरल इलेक्शन से पहले पहले वो फैसला सुनाया, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का कहा, वो इलेक्शन भी करवा लिए गए। और उस इलेक्शन के अंदर भी आपने सारी चीजें तो देख ली हैं, उसमें रह क्या गया है, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। यानी उसमें जितने लोग आए डालने के लिए, अकबर एस बाबर वगैरह जितने भी लोग आए, उनमें से कोई भी पार्टी का मेंबर नहीं है, ना उन्होंने कोई फीस जमा कराई है, ना उन्होंने आज तक कोई एक्टिवली किसी भी हवाले से कोई किरदार अदा किया है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने यही तो रखा है। और इलेक्शन कमीशन अभी भी देखे तो बदनीति के तौर पर हमारे जो इल्जामात उनके ऊपर है बड़ी वाज़ेह है कि वो बायस है। इलेक्शन कमीशन इस सारे प्रोसेस के अंदर अगर आप समझ सके तो उन्होंने कोशिश की है इन दोनों को इकट्ठा करने की। यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में अगर प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता तो इनकी कोशिश होगी कि बल्ला रोक सके, लेकिन वो नहीं रुक सकेगा। पेशावर हाईकोर्ट कल क्या करेगा सर? देखिए, पेशावर हाईकोर्ट तो बड़ा क्लियर है इस हवाले से। मैं नहीं समझता कि पेशावर हाईकोर्ट नहीं करना, आईन और कानून के मुताबिक फैसला करे। और इलेक्शन कमीशन जो कि बदनीति पर अमली मामला को लेकर चल रहा है, वो रोक नहीं सकता। मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन रोके। अगर इलेक्शन कमीशन रोकता भी है ना तो उसकी काउंटर स्ट्रेटेजी तैयार पड़ी है। एक तो इसको चैलेंज किया जाएगा, इंडिपेंडेंटली चैलेंज किया जाएगा। एक ऑलरेडी मामला वहां पर पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ वोटर को ना उम्मीद करने के लिए कि ना वो डिस्टर्ब रहे, उसे समझ ना आए, तो ये जो एक स्ट्रेटेजी इस तरह की चल रही है, वो ऐसे हालात लग रहे हैं। अब लग यही रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये 16 सियासी जमातों के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से गठजोड़ इनका बन गया, 17 महीने में 16 सियासी जमातों ने कुछ नहीं कर सका। अब आगे क्या करेंगी, शायद इकट्ठी हो जाएंगी ना। पहले हम सुनते थे पीटीआई वर्सेस ईसीपी, कल से हमने सुना है सर पीटीए वर्सेस पीटीआई। सुना है आपने, इंटरनेट बंद करा दिया था अजहर साहब। वो बड़ी जबरदस्त बात आपने कही है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। अब सिर्फ आपके लिए समझने के लिए इतना आसान काम है कि इस वक्त निगरान हुकूमत है। निगरान हुकूमत का क्या ताल्लुक है वर्चुअल इजलासों से या जलसों से? इसका क्या ताल्लुक है? पीटीए ने जिस तरह पूरी दुनिया में उठाया और एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इमरान खान से जो स्पीच दिखाई कि तकरीबन मिलियन, यानी तक 1.5 मिलियन एक जगह को टोटल जो डाटा जो सामने रखा है, तो मैं आपके सामने बता देता हूँ। जो डाटा हमारे तक शेयर हुआ है कि कितने लोगों ने देखा है, वो आपके सामने पोजीशन में सारी रख देता हूँ आपका। अगर आप सिर्फ सिंपल सा देखेगा जी, 2.5 मिलियन है ट्विटर स्पेसेस पे, 2.5 मिलियन यूट्यूब पे, और फेसबुक पे 1.8 मिलियन जो है ना वो लाइव स्ट्रीम पे गए हैं। आप यहाँ से अंदाजा साहब, अगर वोट सोशल मीडिया पे डलता तो पीटीआई को कोई नहीं हरा सकता था।